हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिविडेंड। ठीक है ना, जो कि सीए इंटरमीडिएट लॉ का एक चैप्टर है। ठीक है, ये जो वीडियो होगा वो इंग्लिश में होगा और इससे जो एग्जाम में आपका मार्क्स आते हैं मिनिमम 5 to 10 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है ना, भाई अपने स्टार्ट करते हैं और ये सितंबर 2026 टर्म्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है ना, भाई अपने स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, डिविडेंड सिर्फ तभी डिक्लेयर किया जाता है जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या फास्ट रिजर्व अवेलेबल हो। ये टॉपिक मेनली सेक्शन 123 से लेके 127 तक कवर करता है, जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 123। ठीक है ना, 123 जो कि कहता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड डिक्लेरेशन के रूल बताते हैं। इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिविडेंड करेंटली ईयर के प्रॉफिट्स, पास्ट प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व्स या दोनों से डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशंस का प्रोविजंस एडजस्ट करने मैंडेटरी होता है। बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट हो तो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है ना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, अगर जो प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो अपने प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व जो है उसके हिसाब से भी अपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके बाद से आते हैं सेक्शन 124, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो है कहता है कि अगर कोई डिविडेंड इस 30 डेज के अंदर क्लेम नहीं किया जाता है तो कंपनी उसे 7 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। अगर वो अमाउंट 7 ईयर्स तक भी क्लेम नहीं होता है तो उसे इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 125 जो कि कहता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड और रिलेटेड अमाउंट को हैंडल करता है। ये फंड इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। शेयर होल्डर्स बाद में IEPF से अपना क्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोसीड्योर। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन 126 जो कहता है राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो बताता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड का प्रायोरिटी राइट होता है ओवर इक्विटी होल्ड शेयर होल्डर्स। अगर डिविडेंड अनपेड है तो सर्टेन कंडीशंस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट भी मिल सकता है। क्लियर। इस तरह से सेक्शन 127 जो बोलता है वो बोलता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो कहता है कि अगर कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड को 30 दिन के अंदर पे नहीं करती है तो कंपनी के डायरेक्टर्स पर पेनल्टी लग सकती है, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड और फाइन। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। क्लियर। यहाँ तक ये जो सेक्शन है 127 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसके बाद से आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है वो है सेक्शन 123, 124, 125 एंड 127। इस पे क्या है कि आपका फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आता है जो कि MCQ, केस बेस एंड आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।